इंटरमीडिएट और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा कल से। प्रश्न पत्रों और गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया गया। केंद्राधीक्षकों को परीक्षा संचालन से संबंधित निर्देश दिए जा चुके हैं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा से पहले सोमवार को प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया गया। परीक्षा संचिका प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि अधिकांश विद्यालय प्रधानों ने 17 नवंबर तक सामग्री का उठाव कर लिया है। जो विद्यालय बचे हैं वे मंगलवार को हर हाल में उठाव कर लेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने बताया कि केंद्राधीक्षक विद्यालयों को परीक्षा संचालन से संबंधित जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और किसी भी स्थिति में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा डीपीओ अजीत अमर हरिजन ने भी स्पष्ट किया कि गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई तय है। विभाग ने सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की है। वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा में जिलों से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। हालांकि पूर्ववर्ती और कंपार्टमेंटल परीक्षार्थियों को सेंटअप में शामिल होने से छूट दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है वह बिना पंजीयन के चला रहे स्कूलों पर कार्रवाई होगी। देख रहे होंगे पटना कार्यालय संवाददाता शिक्षा विभाग द्वारा बिना पंजीयन कराए चला रहे निजी स्कूलों पर गाज गिर सकती है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अब इन स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा जो शिक्षा विभाग से बिना मान्यता लिए चल रहे हैं और जिन्होंने यूडाइस कोड नहीं लिया है। ऐसे स्कूलों को 1 माह के अंदर पंजीयन कराने के लिए कहा गया है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने का आदेश भी बीईओ को दिया गया है। बीईओ अपने प्रखंड अंतर्गत ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को सौंपेंगे। जिले में लगभग 1100 निजी स्कूल ही शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृत प्राप्त है। यही वही स्कूल हैं जो आरटीआई के तहत नामांकन के लिए सीट अपडेट करते हैं और 25% सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन लेते हैं। बीईओ जांच करेंगे, शिक्षा कार्यालय को सौंपेंगे रिपोर्ट। जिले के 1100 निजी स्कूल को ही मिली है मान्यता। बिना मान्यता वाले स्कूलों का टीसी मान्य नहीं होता है। दूसरे स्कूल में नामांकन लेने में परेशानी होती है। अब गली मोहल्ले में बिना शिक्षा विभाग से मान्यता लिए चल रहे स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में मान्यता लेनी ही होती है, लेकिन इसको मानक पूरा नहीं करने के कारण निजी स्कूल मान्यता नहीं लेते हैं। ऐसे में स्कूल न तो पंजीकृत होते हैं न ही यूडाइस कोड जनरेट होता है। इसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ता है। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टीसी मान्य नहीं होता है। बच्चे को दूसरे स्कूलों में नामांकन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। चुनाव के चलते अटकी 25,847 पदों पर बहाली जल्द पूरी होगी। गांधी मैदान में सुरक्षा चाक चौबंद, सीसीटीवी से चप्पे पर नजर। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 9 और 10वीं की 15 दिसंबर से होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबोस की प्रथम उच्चतर माध्यमिक 12वीं व प्राथमिक विद्यालय 10वीं परीक्षा जून 2025, द्वितीय उच्चतर माध्यमिक व द्वितीय माध्यमिक 10वीं दिसंबर परीक्षा 2025 कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 12वीं सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू होगी और 24 दिसंबर तक 2 पाली में होगी। प्रायोगिक परीक्षा 5 से 8 दिसंबर तक चलेगी। 10वीं की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और 23 दिसंबर तक चलेगी। प्रायोगिक परीक्षा 6 से 9 दिसंबर तक होगी। दोनों ही कक्षाओं की सैद्धांतिक परीक्षा 2 पालियों में होगी।
पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी। बीएसईबी ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। दोनों कक्षाओं की सैद्धांतिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। जिले के अधिकारियों को छुट्टियों पर 20 तक रोक। गणित के साथ विज्ञान में भी 2 स्तरों पर बोर्ड की परीक्षा। विद्यार्थी खुद परख सकेंगे आगे गणित विज्ञान लेकर पढ़ना है या नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पहल की है। गणित के साथ अब विज्ञान विषय की बोर्ड परीक्षा भी बेसिक और एडवांस्ड स्टैंडर्ड स्तर पर होगी। यह व्यवस्था नए सत्र से 2026 और 27 से 9वीं कक्षा के लिए लागू होगी। 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में इसे 2028 से लागू किया जाएगा। वर्तमान में 10वीं की गणित विषय में बेसिक और स्टैंडर्ड की परीक्षाएं होती है, लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। 12वीं में दोनों ही विषयों में ऐसा नहीं होता है। इस नए प्रारूप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके एप्टीट्यूड, रुचि, क्षमता के आधार पर ही सही विषय चुनने में मदद करना है। बेसिक स्तर पर उन छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है जो उच्च कक्षाओं में गणित या विज्ञान को मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ना चाहते हैं। इस स्तर पर फोकस विषय की मूलभूत अवधारणाओं और दैनिक जीवन में उनके व्यावहारिक उपयोग पर होगा, ताकि हर छात्र एक आधारभूत समझ विकसित हो सके। बेसिक स्तर की परीक्षाओं में सभी छात्रों का शामिल होना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर एडवांस्ड स्तर उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो भविष्य में इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और कैरियर बनाना चाहते हैं। इस स्तर पर पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत और जटिल होगा। क्या है गणित और विज्ञान में बेसिक और एडवांस्ड? बेसिक स्तर उन छात्रों के लिए है जो उच्च कक्षाओं में गणित या विज्ञान विषय नहीं लेना चाहते हैं। इसका लक्ष्य विषय की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित करना है और रोज़मर्रा के जीवन में उनके व्यावहारिक उपयोग पर जोर देना है। दूसरी ओर एडवांस्ड स्तर उन छात्रों के लिए है जो इन विषयों में इंजीनियरिंग या अन्य वैज्ञानिक स्ट्रीम्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इसके पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत और कठिन होते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 2028 से लागू होगी नई व्यवस्था। बेसिक स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य। 2026 में 9वीं कक्षा के लिए इसे लागू किया जाएगा। अभी 10वीं की गणित बेसिक और स्टैंडर्ड परीक्षाएं होती है। बोर्ड की ओर से तैयारी की जा चुकी है। जो किताबें भी 9वीं के लिए आएंगी वह दोनों स्तरों के लिए होगा। बच्चे दोनों परीक्षा देकर समझ सकेंगे कि आगे वह संबंधित विषय को लेकर पढ़ सकते हैं या नहीं। निकाय चुनाव में आरक्षण 50% से पार न हो। कोर्ट। रसोइया का मानदेय 1.5 गुना करने को मंजूरी मिली। कल भंग होगी विधानसभा शपथ 20 को। चुनाव के बाद ट्रेन से लौटने वालों की संख्या बता रही प्रवासियों ने जमकर किया मतदान। चुनाव के चलते अटकी 25,847 पदों पर बहाली जल्द पूरी होगी। – 40% स्कूली बच्चों को पेट में दर्द की वजह तनाव। 12% को दर्द से मिली राहत। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को फांसी की सजा। आयकर रिफंड दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। एंड्रॉयड फोन पास लाए नंबर हो जाएगा शेयर। डिजिटल अरेस्ट मामले में गिरफ्तार आरोपियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक। भारतीय बल्लेबाज अश्विन का तोड़ ढूंढने में नाकाम। पिच पर किच-किच, कप्तान गिल और कोच गौतम की रणनीति पर गंभीर सवाल। काम के ज्यादा घंटों का आराम कर अनूठा विरोध। न्यायिक सक्रियता बनी रहनी चाहिए। सीजेआई
शेख हसीना को मृत्युदंड पर बांग्लादेश सुलगा। शेख आरक्षण 50% से अधिक न दिया जाए, हसीना को नहीं सौंपेगा भारत। बांग्लादेश ने 2000 में की थी संधि, लेकिन प्रत्यर्पण पर किया जाए जरूरी नहीं। चुनाव के चलते अटकी 25,847 पदों पर बहाली जल्द पूरी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।